जब से आए हैं मम्मी हमारी बीमार है, पर क्या बीमार है ये हमें नहीं पता। नहीं मतलब ठीक बीमारी है, बुरी बीमारी नहीं है। खाने पीने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत चल फिर लेती हैं, मोहल्ला शल्ला घूम आती हैं। अच्छी बीमारी है, ज्यादा परेशान नहीं करती। लेकिन क्या बीमारी है डॉक्टर बता नहीं पाया अभी तक। बाकी हम साइंस तो पढ़े नहीं हैं, आर्ट्स पढ़े हैं, पर हमको ज्यादा पता नहीं। लेकिन मम्मी बीमार है। बहू जी। मम्मी जी तेरे फोन में मेरी फोटो क्या कर रही है? ये मम्मी जी ये तो मैंने वॉलपेपर लगाई है। क्यों? क्योंकि जब भी मेरे पे कोई बड़ी मुसीबत या टेंशन आ जाती है ना तो मैं इस फोटो को देख लेती हूँ। हाय मेरी बहू कितनी अच्छी है, मुझे कितना प्यार करती है। फिर मैं सोचती हूँ कि जब मैं इतनी बड़ी मुसीबत के साथ रोज रह रही हूँ तो ये छोटी मोटी मुसीबत तो कुछ नहीं है। ये मेरी अम्मा है, 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 ये मेरी अम्मा है। भाभी जी भाई साहब नहीं दिख रहे, हमारा झगड़ा हो गया है, वो गार्डन में होंगे। मैंने देखा है गार्डन में तो नहीं है, खोद के देखो। क्या हो गया? टेंशन में क्यों लग रही हो? यार वो मैंने ना 7,000 का सूट। कुछ ना बोलो, टेंशन में ही रहो। बेटा बहू को बुला ले, 2 घंटे हो गए कोई पार्टी ना खत्म हो जाए। अरे डार्लिंग जल्दी आ जाओ, देर हो रही है। अरे चलो चलो जल्दी चलो। मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हो। सिर्फ अच्छी? मुझे सबसे अच्छा दिखना है पार्टी में। सुपर गॉर्जियस आउटस्टैंडिंग। बस 2 मिनट में आई। आउटस्टैंडिंग क्यों नहीं कहा, गॉर्जियस क्यों नहीं कहा, सुपर क्यों नहीं कहा, माइंड ब्लोइंग क्यों नहीं कहा? तेरी ही गलती है, तुझी में कमी है। यार तुम्हारा इलाज कराना पड़ेगा। क्यों? तुम नींद में मुझे रात गालियां दे रही थी। ये तुम्हारा वहम है क्या? कि मैं नींद में थी। अच्छा सुनो, अगर मैं खो गई तो तुम क्या करोगे? अखबार में इश्तिहार दूंगा, जिसे मिले वही रख ले। आपने अपनी बेटी को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं ना कि हम सब ने उसके साथ एडजस्ट कर लिया है। अब जैसे सुबह खाना बनाने वाली नहीं आई तो अगर वो सुबह उठेगी तो बनाएगी नहीं, बनाएगी, लेकिन जब वो सुबह उठ ही नहीं पाती तो उसकी क्या गलती इसमें? बताइए, उसकी आँख खुलती है 11-12 बजे। तो ये थोड़ी ना वो करना नहीं चाहती, वो करना चाहती है, पर क्या करे उसकी आँख नहीं खुलती। कोई काम को मना नहीं करती ना, तो उसके मुँह से कभी हमने सुना ही नहीं। बस ये है कि बहाने इतने अच्छे बनाते कि हम करवाते ही नहीं उससे। एक बहाना रिपीट नहीं करती, रोज नए नए बहाने बनाती है। बहाने इतना बढ़िया बनाती है। सोशल आपकी बेटी से ज्यादा कोई होगा नहीं। इतनी सोशल है कि हर सोशल मीडिया पे उसका अकाउंट है। हमारे सारे रिश्तेदार से बहुत खुश हैं। कोई भी आएगा उससे नाराज होके नहीं जा सकता कि भाई वो कमरे से बाहर ही नहीं निकलती किसी से मिलने के लिए। जब मिलेगी नहीं तो शिकायत कैसी होगी? कुछ मुंह से निकलेगा ही नहीं, फिर लोगों को बुरा कहाँ से लगेगा जब कमरे में ही बैठी रहेगी। बहुत अच्छी आते हैं। हमें डर था कि शादी के बाद बेटा पढ़ाया हो जाएगा, लेकिन नहीं, बल्कि शादी के बाद तो वो और मम्मी 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 करता रहता है, क्योंकि उसका काम हम खुद ही करते हैं। हर कि झूठ नहीं बोलती, उसने आते हमें सब बता दिया था कि उसे खाना नहीं बनाना आता, उसे ज्यादा काम करना नहीं आता, और जो जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि अब त्योहार आ रहे हैं लेकिन वो सफाई नहीं कर सकती क्योंकि उसको डस्ट से एलर्जी है। बिल्कुल हमें अपनी माँ मानती है। जैसे आपसे बहस करती होगी वैसे ही हमसे कर लेती है। समझिए उसने हमारे घर को स्वर्ग बना दिया है। अब बस ये कि किस दिन हम लोग ना स्वर्गवासी बन जाएं। सुनो, मैं ना बाप से कभी लड़ाई नहीं करूंगी और आपकी सारी बातें मानूंगी। आज तूने फिर शराब पी है? यार ये आप कैसी बातें कर रहे हो यार? पति तो मिजाजी खुदा होता है ना। तुझे तो मम्मी ठीक करेंगी। मम्मी ये देखो अपनी बहू को, आज इसने फिर शराब पी है। बहू आज तूने हद कर दी, तू नहीं सुधर सकती। देख बहू, मैं इस घर की प्रधानमंत्री और तुम्हारे ससुर गृह मंत्री।
और तुम्हारा शौहर यानी मेरा बेटा बहन मंत्री, और तुम्हारी ननद यानी मेरी बेटी योजना मंत्री है। और तुम कौन सा बात करोगी? माँ जी मैं तो पंच में रहूंगी, आपकी सरकार नहीं चलने दूंगी। क्या? हाँ माँ जी हाँ। कर बन के जो लगे गुलाम, करने लगे गुलामी। तो क्या करूं? कहती है ऐसे लगा दे वरना खाना ना बने। अम्मा कबूतर बुला रही हूँ और का गाड़ी हूँ। अरे अम्मा तो थोड़ा प्यार से बुलावा। तू ही बता दे कैसे बुलाऊं? हाँ देखो ऐसे ही। आइए आ जाइए आ ही जाइए, यूं ना रह रह के हमें तरसाइए। तू कबूतर बुला रही है मोहल्ले वालों को? तू चली जा इससे पहले कि मैं तुझे बजा दूं। सही में आज ट्राई मारूं क्या? मम्मी जी जो आपकी सहेली थी ना जो सामने वाले घर में रहती थी, वो आज घर से भाग गई। क्या बात कर रही है बहू? हाँ मम्मी जी पता था मुझे, उसके लक्षण ऐसे ही लगते थे। लगाइए जरा अपने ससुर को फोन, वो बड़ी तरफदारी करता था उसकी। अरे मम्मी जी वो ससुर जी ही के साथ तो भागी है। बहू जब घर पर कोई रिश्तेदार आ जाए तो मैं अगर इशारे में कुछ कहूँ तो समझ आया करो, ये नहीं कि उनके सामने कुछ उल्टा सीधा बोल दो, समझ गई ना? ठीक है मम्मी जी। और जेठ जी घर में सब ठीक ठाक है? काम धंधा तो ठीक चल रहा है ना? सब बढ़िया चल रहा है? हाँ मम्मी जी। देख लगता है मम्मी जी अपने जेठ जी से परेशान है, इसलिए उन्हें थप्पड़ मारने को कह रही हैं। क्यों मारा जेठ जी को? मम्मी जी आपने तो कहा था कि जेठ जी को थप्पड़ मारो। अरे अक्का की दुश्मन, मैंने कहा था कब चाय लेकर आ। अम्मा क्या है? नंद जी आ रही हैं। तो क्या है? तुझे क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों लटका है? बेटियां घर में आती हैं, जा रसोई में और कुछ अच्छा सा बना ले। अम्मा सुनो तो। क्या सुनो? कभी कभी तो मेरी बेटी आती है। अम्मा सुन तो। बिरयानी बना लेना, कबाब तल लेना और अच्छा सा कौरमा बना लेना। अम्मा वो मुझे पता तो क्या कहना चाहती है, तू चाहती नहीं तेरी नंद यहाँ पढ़ाए। अम्मा सुन तो। क्या सुनी अम्मा? एक हमारा जमाना था, नंद आती तो मुसीबत पड़ जाती थी, ये पका वो पका, ये कर। अम्मा मैं तो ये कहती हमारी नंद नहीं तुम्हारी नंद आ रही है। वो क्या लेने आ रही है? अम्मा फिर मैं जाऊँ रसोई में? हाँ कोई जरूरत नहीं, इतनी गर्मी है, सिर्फ मसूर की दाल बना लेना। बहू ओ बहू। बहू भी आधे घंटे तक हमारे घर में मेहमान आएंगे, तो घर में कुछ है कि नहीं? अम्मा खाने में तो सिर्फ दाल चावल बना है। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करिए, जब मेहमान आएंगे तो हम तुम्हें कहेंगे जा बहू खाना लेकर आ, तुम किचन में जाना और एक बर्तन गिरा देना। हम पूछे क्या हुआ तो तुम कहना अम्मा शाही पनीर गिर गए। हम कहे ठीक है, फिर थोड़ी देर में दूसरा बर्तन गिरा दियो। हम पूछेंगे क्या हुआ तो तुम कहना अम्मा बिरयानी गिर गई। फिर मैं कहूँगी चलो ठीक है दाल चावल ही लेना। अम्मा ये ठीक रहेगा, दाल चावल देते हुए शर्म न आएगी। और सब ठीक है? हाँ चाची ठीक है। अब भाई तो खाना खा कर जाइए। बहू खाना ले आओ। अम्मा लाई रे। बहू क्या हुआ? अम्मा दाल ही गिर गई। अम्मा क्या हुईगा? अम्मा तुम्हारा लड़का बता रहा था तुम्हारा 10 साल पहले बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। अरे हाँ बहुत बड़ा हुआ था। कैसे हुआ था अम्मा? अरे क्या बताऊं, सरवर के पापा के साथ जा रहे मोटरसाइकिल पे। अच्छा फिर अम्मा? आगे से आ रहा था ट्रक वाला, मैं तो सीधा जाके खंबे में बज गई। अम्मा फिर? ओ फिर जो हुआ वो मत पूछ, सर फाट गया, हाथ पाँव अलग अलग हो गए, 1 महीना बिस्तर से उठ नहीं पाई मैं। मरत बच्चियों ये जान ले। अरे अब क्या हुई भाई? अब क्यों रो रही है? अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यही तो दुख है अम्मा। लीजिए खा लीजिए। क्या लेकर आई हो? हम नहीं खाए ये सब, हमने जो कहा है वो नहीं बनाया तो हम नहीं खाएंगे ये सब, ले जाओ। हम घंटे से किचन में काम कर रहे हैं, खा लीजिए, चुपचाप खा लीजिए। हम नहीं खाएंगे, ले जाओ इसे। अरे जो कहा था वो क्यों नहीं बना देती? तो चलिए फिर किचन में। मैं क्यों जाऊं? कहते हैं आपके हाथ का पराठा खाएंगे, क्या हाथ काट के ले जाऊं आपके? इतनी मेहनत से बना के लाई है, घंटा भर किचन में
हुआ अम्मा? दुल्हन फ्राकिया पहन के बाजारे जावा। अम्मा तो क्या हुई बा, आजकल तो सब फैशन है, जमाना बदल गया। जमाना बदल गया तो आपन पहने ना, ये मोड़ क्यों पहनती है? अम्मा जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू थैंक यू। कल तो मैं के गई थी, आज आ भी गई। अम्मा तुम्हारा जन्मदिन जो था, मैं कैसे रुकती? तो तुम्हारी अम्मा ने कुछ गिफ्ट विफ्ट दिए कोई ना? हाँ अम्मा दिए ना। क्या दिए? दिखा दिखावती हूँ, बहुत थोड़ी चीजें देती हूँ। ये क्या है? ये टेप है अम्मा, कहती है अपने सास के मुंह पर चिपका दियो, बहुत चबर चबर करती है। माँ जी आज खाने में क्या बनाऊं? भाभी आज राजमा चावल बना लो। अरे राजमा चावल बनाने के लिए पहले राजमा को भिगोना पड़ता है, कुछ नहीं पता इस लड़की को। बहू तू तो करी चावल बना ले। जी माँ जी। अरे मुझे तो करी चावल बनाने ही नहीं आते, अब क्या करूं मैं? एक काम करती हूँ, माँ को फोन लगा के पूछती हूँ। बेटा मेरा फोन होगा फ्रिज पर, वो ला दे जरा। जी माँ जी अभी लाई। हेलो माँ, मैं करी कैसे बनाऊं? पहले तो तू दही में बेसन मिला दे। मम्मी भाभी को तो करी बनानी नहीं आती, वो फोन लगा के अपनी मम्मी से पूछ रही है। तू रुक, इसको तो मैं अभी बताती हूँ। बहू। हाँ माँ जी आई। जी बोलिए, तू किससे बात कर रही थी फोन पे? हाँ बताओ, मैं कौन सा झूठ बोल रही थी? वो माँ जी मैंने अपनी माँ को फोन लगाया था। बहू तूने अपनी माँ को फोन करके क्यों परेशान किया? मुझसे कह देती, मैं भी तो तेरी माँ हूँ। चलो तुम दोनों रसोई में, मैं तुम दोनों को करी बनाना सिखाती हूँ। पर मम्मी मैं क्यों? चुगली लगाने में तो तू एक नंबर है, शादी के बाद तू भी मुझसे फोन लगा लगा के पूछेगी। चलो रसोई में। मम्मी जी ये वाली साड़ी पहन लूं मैं? ये तुम्हारे यहाँ से आई है ना? बड़ी हल्की है बेटा, तुम हमारे वाली पहन लो, रेड कलर की थोड़ी हैवी। जी मम्मी जी। मम्मी जी this saree is really heavy। खरीदने की कोशिश करती हूँ। नो मम्मी जी it's very heavy। साड़ी में स्टोन डिजाइन के लिए लगते हैं, आपने पत्थर गिरवा दिए हैं क्या? पता नहीं कैसे लड़के से शादी होगी मेरी, हजारों नहीं लाखों कमियां हैं आपके बेटे में। हाँ बहू, तभी तो मेरे बेटे को अच्छी लड़की नहीं मिल पाई। आई बड़ी मेरे बेटे में कमियां निकालने वाली। मुझे ऐसी बहू चाहिए जो जुबान होते हुए भी बेजुबान रहे, नैनो के होते हुए नैनो के क्लास में छोकरे को अपने इशारों पे ना नचाए, हाथ पैर होते हुए भी कठपुतली की तरह सिर्फ मेरे इशारे पर चले। अम्मा ऐसी बहू तो ऑर्डर पे ही तैयार करवानी पड़ेगी।